ओम शांति। हम अभी धर्मराज की बुक पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक। पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलना ही है, यह तो होना ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना, बाप दादा अभी आओ, साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है ना। तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है? क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी। हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल वेज है? यह तो सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वाले का है एवर रेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय, यही माला पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे इस स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे। दूसरी निशानी, सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। सर्व शक्तियां ऐसे एवर रेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नयन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है? वह विजय की माला गले में है? अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शास्त्रों को किनारे कर समय पर शस्त्रों की भीख मांगना है? ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे? भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है? अपने को देखो, क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि ऑर्डर करे एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा। ऐसे कमजोर तो नहीं हो ना। अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा। और जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है, वे वहां ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उल्हना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड सेकंड वह हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो। तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति
उन्हों को इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। मुरली का डेट है 30 मई 1974। नेक्स्ट है, आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है। जो अब रॉयल पुरुषार्थी है, उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूं। दूसरे को नहीं जानना है, लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती। मिक्स होगा, लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन, अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी सबसे नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में जीरो में हीरो। मुरली का डेट है 23 मई 1974। नेक्स्ट है, यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं। अब बनना क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है, तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है, तो यह भय का भूत इस कारण से छिपा हुआ है, और जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं है कि मैं अनेक बार बना हूं। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है, अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाननहार ही है, वह तो सब कुछ जानते ही हैं। क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूं? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या, जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो यह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है, तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कैसे कदम बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में गिनेंगे ना? तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी भी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा, लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय लॉफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? मुरली का डेट है 4 जुलाई 1974। नेक्स्ट है, जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की
सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रहा है क्या कि जिस कारण दृष्टि वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनाकर अतीन्द्रिय सुख का जो वो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नसीन से क्या बन गया हूँ? तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी। तो उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ? गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है? स्नेह की दृष्टि दे सकता है? अर्जी मान सकता है? कंप्लेंट व उल्हना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो, तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या? या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? मुख्य यह दो कंप्लेंट्स हैं। एक दो पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट्स ही विशेष होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह पार्ट भी समाप्त हो रहा है। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं। एक वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेंट नहीं होगी। दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते हैं कि अगले वर्ष नहीं होगी। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया? समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाते हैं। समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा? बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है। आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा। हमारा भाव यह नहीं था। शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है। उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितने वर्ष हो गए? छठा वर्ष चल रहा है। अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए? अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यू से
स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हो। मुरली का डेट है 11 जुलाई 1974। नेक्स्ट है, दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के कार्य में नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाल मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। मुरली का डेट है 14 सितंबर 1975। नेक्स्ट है, वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर है। मेजोरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है। उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आहार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप का दंड बहुत बड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? मुरली का डेट है 19 सितंबर 1975। नेक्स्ट है, रूह का रूहानी मिलन वाणी के द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे एक सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नयनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। आप हरेक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होंगे तो एक कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप होंगी। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं, तब तक विश्व महाराजन बन नहीं सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज, एक सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं।
साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराज पुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वही धर्मराज पुरी की सजा से बच जाता है। बाप भी बच्चों को धर्मराज पुरी में नहीं देखना चाहते हैं। धर्मराज पुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है? अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझकर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है और जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराज पुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझकर जजमेंट देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। मुरली का डेट है 27 सितंबर 1975। नेक्स्ट है, बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी उनकी रिजल्ट भी देखी तो क्या देखा? कई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश लिखी ही नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से आज तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता है। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट है। एक छिपाना, दूसरा कहीं न कहीं फंसना, तीसरा है अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में बहुत होशियार हैं। अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करें, आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाएं। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान हैं। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वालों में जिद करने का संस्कार जरूर होते हैं। ऐसी आत्मा सदगति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में खेल हैं। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान वरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते हैं, उसके नुकसान की नॉलेज को नहीं जानते। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है,
वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसा होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि करने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होंगी और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़ी से बड़ी भूल समझकर के अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझा मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से भी छूट जाएं। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात अंत में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और अंत में हाय मेरा भाग्य कह चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार चिल्लाना, अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस विष भरे सांप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को मूर्छित करना है तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुक जाते हैं, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति हो जाती है। यह है मेजॉरिटी की रिजल्ट। इसलिए अब अपने आप को रियलाइज करो अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादाओं का बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो और साथ साथ मधुवन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। मुरली का डेट है 26 अक्टूबर 1975। ओम शांति। तो इस पार्ट में बस इतना ही, इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।